अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरे अजीज़ दोस्तों। जी तो आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं उस ड्रामे का नाम है सड़ापा, जलन। इस ड्रामे जलन की स्टोरी दो बहनों के गिर्द घूमती है, जिनमें से बड़ी बहन मीनू खुद को फरिश्ता सिर्फ साबित करने के लिए खूब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और दूसरी बहन जिसका नाम है निशा, इसने खुद को चुड़ैल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रामे की कहानी उसी घिसे पिटे थीम के गिर्द घूमती है, जिसमें छोटी बहन को हमेशा वही चीज पसंद आती है जो बड़ी बहन की होती है। खैर इसमें ज्यादा कसूर निशा का भी नहीं है। अगर निशा को बचपन में ही 4 चपेड़े लगा के सीधा कर लिया गया होता तो आज ये नौबत ना आती। खैर निशा की मंगनी भी अपने फर्स्ट कजन से हो चुकी है, लेकिन निशा को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसकी बहन की है। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, निशा को शोहर भी अपनी बहन का ही चाहिए। अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए इस जलकुकड़ी ने ऐसे ऐसे ड्रामे प्लान किए हैं कि दिल करता है कि इस परकटी कबूतरी को बीच चौराहे में मार दिया जाए। खैर बड़ी बहन जिसका नाम मीनू है वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही सादा दिखाई गई है, जिसकी नाक के नीचे बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं और उसको कानों कान खबर ही नहीं है। पहले तो इस जलकुकड़ी ने बहुत सारे ड्रामे क्रिएट करके अपनी इस मंगनी को तोड़ा है, और उसका ये कज़न जो कि उसके इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार था, उसको भी रच के जलील किया इस लड़की ने। और यही नहीं, मंगनी तोड़ने के बाद सबकी हमदर्दियाँ भी समेट ली हैं, और सबकी हमदर्दियाँ समेटने के बाद बजाय इसके कि ये अपने घर में टिकती, इसने एक बड़ा सा बैग पैक किया है और ये अपनी शादीशुदा बहन के घर रवाना हो गई है। और उसके एक्स फियांसी की माँ जो अपने बेटे की इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी सदमे से चल बसी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा हो गया उसके बेटे के लिए जो इस चुड़ैल से जान छूट गई। खैर इसने अपनी बहन के घर जाते ही अपने मकसद पे काम करना शुरू कर दिया है, और कौन से आला मकसद लेके अपनी बहन के घर गई है। जी हाँ, अपनी बहनोई को फंसाने का मकसद। और इसका बहनोई जो शुरू के एपिसोड्स में तो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी अदाओं का शिकार होना शुरू हो गया है। और ऐसा हरगिज नहीं है कि इसका बहनोई कोई बहुत हैंडसम है, होगा हैंडसम, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। जी इम्प्रेस होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, और ड्रामे की स्टार्ट में ही वो उसको डायमंड रिंग दे चुका है। और ये सड़ील चुड़ैल तो सिर्फ जिंदगी में यही मकसद लेकर आई है कि दूसरे के पैसे पे अयाशी कर सके। और ये है दुनिया की मासूम तरीन भोली भाली सी लड़की, जी हाँ, निशा की बड़ी बहन, जिसको एक घर में रहते हुए यही पता नहीं चलता कि उसकी बहन कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है और क्यों जा रही है। और अपने बहनोई के ऑफिस में जाके उसको प्रपोज भी कर देती है, बजाय इसके कि उसका बहनोई उसको 4 थप्पड़ लगाकर उसके माँ बाप को उसकी शिकायत करता। वो इसको लंच पर ले जाता है। बहनोई अगर खुद ही इतने लूज कैरेक्टर का होगा तो इस चुड़ैल को तो मौका मिलेगा ही। खैर बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि निशा अपने घर में आए हुए अपने रिश्ते वालों को भी हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती है। होना तो ये चाहिए था कि इसका बाप इसको बालों से पकड़ता और 4 कस कस के थप्पड़ लगाता, मगर ना जी, अभी ड्रामे को आगे भी तो लेके जाना है। और फिर एक दिन मासूम भोली भाली फरिश्ता सिर्फ बहन अपनी इस चुड़ैल बहन को और अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ लेती है, और बजाय इसके कि ये चुड़ैल डाइन किस्म की बहन थोड़ी सी भी शर्मिंदा हो, बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती है, और अपनी बहन को तलाक देके घर से निकाल देने का कह देती है। उस वक्त इस बहन को, भोली भाली मासूम सीधी सादी बहन को ये पता चलता है कि उसकी नाक के नीचे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मगर ना जी, होने बड़ी देर हो गई है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि क्या सोच के ये ड्रामा बनाया गया है, कौन सा ऐसा गहरा इखलाकी सबक है जो इस ड्रामे में दिया गया है। वैसे इस तरह की घटिया स्टोरी वाले ड्रामे जरूर बैन होने चाहिए, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको बैन करके दोबारा अनबैन क्यों किया गया। ऐसा कौन सा गहरा इखलाकी सबक था जो कोर्ट के मुताबिक आवाम तक लाजमी पहुंचना चाहिए था। खैर हम बात कर रहे थे इस ड्रामे की घटिया सी स्टोरी पर। इस लड़के की एक बहन भी है जो काफी समझदार दिखाई गई है, और ये भाई की शादी होते ही गधे के सर से सींग की तरह बिल्कुल अचानक से गायब हो गई है। और अब जबकि ये निशा डाइन उसके भाई को मुकम्मल तौर पे फंसा चुकी है, तो ये बहन भी आ गई है। लेकिन अब इसकी बहन के भी आने का कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, आप दोनों ही औरतें लेट हैं। सड़ील डाइन अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। हाँ जी, ये अपनी बहन मीनू को डिवोर्स दिलवाने में कामयाब हो चुकी है। बेशक ड्रामे की स्टोरी बहुत घटिया है, बहुत वाहियात है, लेकिन अब मुझे इसका एंड जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है और इस डाइन का क्या हशर होता है, और इस बहनोई का हशर तो इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। है ड्रामा भी चल रहा है, देखते हैं आगे इसकी स्टोरी कैसे चेंज होती है।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।